अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो उन नौजवान भाइयों के लिए है जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों, उनका ख्याल है कि यहाँ के वसाइल बहुत कम हैं और यहाँ पर रिश्वतस्तानी का दौर हो रहा है। दोस्तों, इंशाअल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर ये सोच डेवलप हो जाएगी कि आप पाकिस्तान में भी रहते हुए कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, इंशाअल्लाह ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी। तो इंशाअल्लाह आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं तमाम बातें स्टेप बाय स्टेप आपको डिलीवर करूंगा। थैंक्स अ लॉट। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। बहुत से लोग अपनी बातों की वजाहत के लिए बड़ी बड़ी शख्सियात की मिसालें देते हैं। लिखारी अपनी तहरीर में जान डालने के लिए बड़े बड़े मोतबर नामों की मिसालें देते हैं। लेकिन दोस्तों, काबिल गौर बात यह है कि मिसालें देने वाले तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मिसालें बनने वाले बहुत कम। दोस्तों, हमारा आज का नौजवान ज़िंदगी में बड़ी बड़ी ख्वाहिशें लिए फिरता है। वो ये बात भूल चुका है कि सिर्फ ख्वाहिश से बात नहीं बनती। दोस्तों, कामयाबी के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक शदीद ख्वाहिश और जुनून, और दूसरा सख्त मेहनत। शहर की गलियों में एक बीए पास नौजवान अपने दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लगाने में मसरूफ होता और कभी कभी लाहौरी खानों से भी लुत्फ अंदोज आ रहा होता। लेकिन दोस्तों, किसी को खबर नहीं थी कि वो नौजवान अपनी मेहनत और इखलाक की वजह से आइंदा वक्त में पाकिस्तान का 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनेगा। पूरा मुल्क उसको इज्जत और वक़ार की निगाह से देखेगा। वो इंसान बेशुमार गरीबों को आसानियों से निवाजेगा और लोग उसी नवाज शरीफ के नारे लगाएंगे। मेरे अजीजों और दोस्तों, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोलते हैं, आप क्या सुनते हैं, लेकिन दोस्तों इससे फर्क जरूर पड़ता है कि आप क्या मानते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो आप मान लेते हैं ना, आज नहीं तो कल वही आप बन जाते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर अल्लामा इकबाल का एक बहुत ही खूबसूरत शेर आपकी नजर करूंगा। वो कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, एक नौजवान अपने स्कूल और कॉलेज के दौरानिए में आला नंबर और पोजीशन हासिल नहीं कर सका। मैट्रिक में 2 मरतबा फेल हुआ। लेकिन दोस्तों, उसके दिल में एक ख्वाहिश बड़ी तेजी से मचल रही थी। वो ये कि पाकिस्तान का कुछ करना चाहता था। आखिर उसका जज्बा रंग ले आया और उसने हमारे मुल्क पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के ख्वाब को पूरा कर दिखाया। पाकिस्तान की तारीख में उसी नौजवान साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम कभी नहीं मिल सकता। दोस्तों, लोगों की दिलों में उनकी तस्वीर हमेशा पैवस्त रहेगी। दोस्तों, अगर किसी काम को करने में डर लगे तो ये डर इस बात की निशानी है कि ये काम वाकई बहादुरी से भरा है। अगर इसमें डर और मुश्किलात ना होती तो हर कोई इसे कर लेता। दोस्तों, कराची के मुख्तलिफ बाजारों में एक बच्चा गोलियां टाफियां बेचा करता था। गुर्बत के गम को मिटाने के लिए उसने बहुत मेहनत की। लेकिन दोस्तों, खुदा ताला को कुछ और ही मंजूर था। उस लड़के के पास हर इंसान के लिए हमदर्दी और मोहब्बत थी। दूसरों की बेलौस मदद करने से उसकी रूह को चैन मिलता था। उसकी मेहनत एक दिन रंग ले आई और वो मुल्क का सबसे बड़ा एम्बुलेंस सिस्टम बनाने में कामयाब हो गया। उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी था और उसकी मेहनत और हिम्मत की बदौलत ईदी नाम का एक बड़ा फलाही अदारा पूरे मुल्क में अमल में आया। हम सब मोहतरम अब्दुल सत्तार ईदी के शुक्रगुजार हैं कि वो इंसानियत के लिए इतना बड़ा कुछ कर गए। दोस्तों, मैं उनकी खिदमत में एक शेर अर्ज करूंगा कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। दोस्तों, सिर्फ मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है ना, वो अपना रास्ता खुद बनाती है। दोस्तों, एक लड़के के बारे में कहा जाता है कि उसे बचपन से ही पढ़ने का बड़ा शौक था, लेकिन उसके घर के हालात उसकी पढ़ाई में रुकावट पैदा कर रहे थे। उसके वालिद साहब एक मजदूर थे, इसीलिए वो उसके तालीमी अखराजात को बर्दाश्त ना कर सके। आखिर उसने दूध बेचना शुरू कर दिया और तालीमी अखराजात की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। दोस्तों, दूध बेचने का सिलसिला कॉलेज तक जारी रहा। उसकी मेहनत रंग ले आई, वो एक कामयाब वकील बन गया। दोस्तों, कामयाबी का यह सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि दूध बेचने वाला नौजवान पाकिस्तान की मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहने के बाद आखिरकार इस मुल्क का वजीर आजम बना। उनका नाम मलक मेराज खालिद था। इतने बड़े ओहदे के बावजूद उन्होंने सारी जिंदगी सादगी में बसर की। दोस्तों, अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। दोस्तों, मियाँ शरीफ साहब जब अमृतसर से लाहौर तशरीफ लाए तो मजदूरी को ज़रिया माश बनाया। दोस्तों, वो सारा दिन एक भट्टी पर लोहा कूटते, लेकिन दोस्तों उनके अंदर आगे बढ़ने की तड़प मौजूद थी। दिन रात की मेहनत की वजह से वो एक फाउंड्री लगाने में कामयाब हो गए। दोस्तों, सफर यहीं नहीं रुका। जब वो दुनिया से गया तो उसका एक बेटा वजीर आजम था और दूसरा बेटा वजीर आला था और वो 32 मिलों का खुद मालिक था। दोस्तों, चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या 1000,
कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक आदमी आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख आदमी आपके रास्ते में खड़े हो जाएं। अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी ना हो कि वो आपको हिला भी सके। दोस्तों, मियां मंशा खुद आला तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के एक बड़े अदारे के सरबराह हैं और उनके अदारे में हजारों आला तालीम याफ्ता लोग मुलाजमत कर रहे हैं। दोस्तों, एक शख्स की बेटी बीमार होती है, इलाज के लिए घर के बर्तन बेचने पड़ जाते हैं। इतनी गुर्बत के साथ वो एक दिन बैठ के सोचते हैं कि अब जिंदगी को उसका मकाम देना होगा। आज पाकिस्तान के टॉप 10 आइकन में मलक रियाज उसका नाम है। दोस्तों, एहसान दानिश उन्होंने ईंटें उठाकर अपना पेट पालना शुरू किया, लेकिन दोस्तों उनके अंदर शायरी का समंदर ठाठे मार रहा था। आखिर एक दिन आया कि जिस यूनिवर्सिटी की दीवारों की ईंटें उन्होंने खुद उठाई थी, उसी यूनिवर्सिटी की छत तले उनकी सदारत में मुशायरा हुआ। दोस्तों, इकबाल का एक शेर कमाल का है। कहते हैं कि इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया। दोस्तों, मलक वासफ अली वासफ ने इंग्लिश टीचर की हैसियत से अपने कैरियर का आगाज किया। एक प्राइवेट अदारा लाहौर इंग्लिश कॉलेज बनाया, लेकिन अपनी जहद मुसलसल और बाकमाल शख्सियत की वजह से आज उनके लाखों चाहने वाले और मानने वाले मौजूद हैं। दुनिया गवाह है कि हजरत वासफ की तहरीरों ने लोगों की जिंदगियां बदल दी। जावेद चौधरी लाला मूसा के इंतहाई पसमानदा गांव में पैदा हुए। अपनी तालीम पूरी करने के बाद शोबा सहाफत से वाबस्ता हो गए। कालमों का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने अपने कालमों को इतने मुनफरिद अंदाज में लिखा कि आज वो पाकिस्तान के नामवर तरीन कालम निगार हैं और उनकी किताब 0 पॉइंट के लातादाद एडिशन छप चुके हैं। दोस्तों, गली मोहल्लों और पार्कों में खेलने वाला शुएब अख्तर जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारी के बावजूद मेहनत से अपनी दुनिया बनाता है और एक दिन ऐसा आता है कि दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों की विकेटें उसकी गेंद की तेजी से उड़ जाती हैं। दोस्तों, दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त नहीं मिलती, हत्ता के भीख मांगने के लिए भी अपनी इज्जत नफ्स मजरू करना पड़ती है। इस तरह कामयाबी भी मुफ्त नहीं मिलती, इसके लिए भी आपको इसकी कीमत अदा करना पड़ती है। इस कीमत का पहला हिस्सा वो जुनून है जो आपको चैन नहीं लेने देता, और कामयाबी की कीमत का दूसरा हिस्सा वो सख्त मेहनत है जो आप इस्तकामत के साथ मंजिल को पाने के लिए करते हैं। दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि जो साबित कदम रहा खुदा उसके साथ है। नाकामी ये नहीं कि बहुत सी मुश्किलात आपका रास्ता रोके खड़ी हैं। नाकामी का मतलब ये है कि आप उनका सामना करने की हिम्मत खो चुके हैं और मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि मेहनती के सामने पहाड़ कंकर हैं और सुस्त के सामने कंकर पहाड़ बन जाते हैं। ज्यादा बुलंदी पर जाने के लिए बुनियादों को मजबूत करना पड़ता है और बुनियादें मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से मजबूत होती हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ताकतवर बनाया है। इंसान अगर हिम्मत करे कि किसी काम की ठान ले तो उसे जरूर पाया तकमील तक पहुंचा देता है। इंसान नाकाम तब होता है जब वो खुद को नाकाम समझ लेता है। मेहनती लोगों के लिए मुश्किलात आसान हो जाती हैं। आज नौजवान 1-2 बार की नाकामी के बाद हिम्मत हार जाते हैं, हालांकि लातादाद नाकामी के बाद ही कामयाबी हासिल होती है। इसलिए अगर आप ये यकीन पुख्ता कर लो कि कामयाबी ने आना ही नाकामियों के बाद है तो मुस्तकिल मजाजी से मेहनत करने को दिल चाहने लगता है। जिंदगी दरिया की तरह गुजारिए जो हर रकावट को दूर करता हुआ रवां दवा रहता है। दरिया अपना रास्ता खुद बनाता है, आपको भी अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। मसाइल की चट्टानों से टकराते हुए अपने नस्बुल ऐन की तरफ बढ़ते चला जाना चाहिए। गौर कीजिए कि दरिया की रफ्तार हमेशा एक सी नहीं रहती, कभी तंदो तेज, कभी आहिस्ता और कभी पुरसकून, लेकिन अपनी मंजिल की तरफ दवा दे रहता है। आगे बढ़ते हुए रफ्तार की परवाह मत कीजिए, क्योंकि बात रफ्तार की नहीं, बात सिर्फ मुस्तकिल मजाजी से मेहनत की है। चलते चलते खरगोश की तरह सो मत जाइए, वरना कोई कछुआ आपसे आगे निकल जाएगा। ये एक हकीकत है कि मकसद जितना बड़ा होता है कुर्बानियाँ उतनी ज्यादा देनी पड़ती हैं, मेहनत उतनी ज्यादा करना पड़ती है। दुनिया का सुकून और अमन की दौलत देने वाले खुद दर्द और गम की सहरा में बैठे हैं। बड़े लोग रात जागते हैं, मेहनत करते हैं, आम लोग उसी वक्त में नींद के मजे ले रहे होते हैं। आप खुद बताइए दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? और इससे बड़ा सच कोई नहीं कि मेहनत तो गडरे को भी नादिर शाह और तैमूर लंग को शहनशाह बना देती है। रसूल याद रखिए कि 8 घंटे काम करने से जिंदगी का गुजर बसर हो सकता है, कामयाबी के लिए 12 या 14 घंटे काम करना पड़ता है। इतनी देर वही मेहनत कर सकता है जो कामयाबी की शदीद ख्वाहिश रखता है और मुस्तकिल मजाज है। आज की मेहनत कल का सुकून है, और जो आज मजे में है उसे कल तकलीफ से मिलेगा। वो सलाहियतें जो इंसान पैदाइशी लेकर आता है वो भी मेहनत और रियाजत से निखर कर सामने आती हैं। दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी, गुलकार, मुकर्रर और लीडर्स भी कई सालों तक सख्त मेहनत, जद्दोजहद और मशक करते रहते हैं।
तब जाकर कामयाबी ने उनके कदम चूमे। किसी ने क्या खूब कहा है कि इससे बड़ा किसी के लिए अल्लाह ताला की इनाम नहीं कि अल्लाह ताला ने उसको मेहनत करने का दोस्तों, पूरी दुनिया के 90% करोड़पति लोग गरीब घरानों के और मामूली से पढ़े लिखे थे, लेकिन दोस्तों उनमें एक खास बात जरूर थी, वो सख्त मेहनत के आदी थे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जा बजा इरशाद फरमाया है कि मैं किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। दोस्तों, अगर आप सख्त मेहनत के साथ काम करेंगे, अगर आप अपने मकसद के साथ मुखलस होंगे, तो दोस्तों मैं आपको एक बात गारंटी के साथ कहता हूँ, एक न एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, शहरियार को दे इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।